नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूँ। निवेदन वही कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हर रोज रात को 9:30 बजे जो लाइव में करती हूँ उससे जरूर जुड़े आप लोग। यदि रात्रि में कभी ना जुड़ पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब आपको समय मिले तब चैनल के लाइव सेक्शन में जाकर के देख लीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब का जो सिलसिला है प्लीज उसको रोकिएगा मत। इकोसिस्टम के नापाक मंसूबे को ध्वस्त हमें करना है, जो रीच को ये कम लगातार करते चले जा रहे हैं। तो उस समर्थन के लिए धन्यवाद। और अब मां भगवती के चरणों में अपना प्रणाम प्रेषित करते हुए नवरात्र की आपको अनंत शुभकामनाएं देते हुए विषय पर मैं आती हूँ। आप लोगों को याद है वो कैश कांड वाले जज साहब जिनकी सरकारी कोठी में दिल्ली के लटियंस में 15 करोड़ के करीब अधजले ऐसे 500-500 रुपए के साहब नोट मिले थे। और जब खबर हम सब लोगों के सामने आई तो हाहाकार पूरे देश के अंदर मच गया कि भाई न्याय बिकता है, बोलो खरीदोगे वाले ये जो जज हैं, इन्होंने ये इतना बड़ा कांड किया तो कैसे किया। ये जस्टिस यशवंत वर्मा है और अब इनके खिलाफ लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला जी, उन्होंने एक तगड़े वाला एक्शन ले लिया है। मामला बड़ा मुसीबत वाला इनके लिए हो गया है। कैश जलने वाले मामले में घिर गए हैं चारों तरफ से मिस्टर वर्मा। और अब जो महाभियोग इंपीचमेंट मोशन का प्रस्ताव है सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर, उसमें जो कार्यवाही है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। लोकसभा स्पीकर मिस्टर बिरला ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिस कदम से कपिल सिब्बल, यशवंत वर्मा और पूरा जो कुनवा है वो डर के मारे कांप रहा है। उनको लग रहा है कि भैया आप गए और तब गए। तो जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इस केस के अंदर स्पीकर साहब ने 2 नए सलाहकार बनाए हैं। अब कौन है भाई ये दोनों नए सलाहकार और क्या इनका काम है, क्योंकि हम सबको मालूम है एक 3 सदस्य समिति का तो ऑलरेडी गठन कर दिया गया है। पर अब उसी समिति को असिस्ट करने के लिए 2 वकीलों को, 2 अधिवक्ताओं को इस समिति में जोड़ा गया है और उनको एक नया इंपॉर्टेंट टास्क दिया गया है। अब वो टास्क क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोग ये भी समझ लीजिएगा कि इनके यहां पर जो बड़ी भारी मात्रा में कैश कांड मिला था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया जिसमें 3 जजेस थे। उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया और उसके बाद पता चला कि इन भाई साहब ने कैश कांड किया है। 15 करोड़ रुपया जो इनकी कोठी में मिला वो पैसा इनका था, उसकी इनको जानकारी थी। और उसी कमिटी ने ये सजेस्ट किया बकायदा की रिपोर्ट के माध्यम से कि इनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाया जाना चाहिए संसद के अंदर और इनको इनके पद से हटाया जाना चाहिए। इनको रिजाइन देने के लिए बोला, इन्होंने किया नहीं। तो इन्हीं के जो सिस्टम जो है उसने बोला कि इनको हटाया जाना चाहिए और इंपीचमेंट यानी महाभियोग का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट से आया था। देन सीजीआई ने ये पूरा प्रस्ताव दिया था। और मैं आपको ये बता दूं कि 141 तमाम जो दल हैं, विभिन्न दलों के जो सांसद हैं, उन्होंने महाभियोग के प्रस्ताव पर साइन किए और उसके बाद ये प्रस्ताव ओम बिरला जी को दिया गया। ये तस्वीर है 21 जुलाई 2025 की, जब ज्ञापन सौंपा गया था इनके खिलाफ और इनके अगेंस्ट इंपीचमेंट मोशन लाने का। ठीक है ना, ये भी मैंने आप लोगों को याद दिला दिया है। और उसके बाद से ये जो मामला था वो अभी मीडिया में इतना ज्यादा नहीं चल रहा है। तो असल में ये आज का जो वीडियो है ये मेरे जो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट पर मैं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि भाई उस मामले में क्या हो रहा है। मिस्टर यशवंत वर्मा मतलब अपनी गद्दी पर बैठे रहेंगे या इनको हकाला जाएगा? बिल्कुल हकाला जाएगा। ये इतिहास लिखने वाले हैं और स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे जज बनने वाले हैं, मिलॉर्ड बनने वाले हैं जिनको महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा। ना इनको पेंशन मिलेगी, ना इनको पोस्ट रिटायरमेंट जो कोई भी बेनिफिट्स होते हैं वो कुछ भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये डिजर्व ही नहीं करते हैं ये कुछ लेना, ये कुछ प्राप्त करना। अब जो कमिटी, जो 2 लोग हैं, जो 2 लोगों को सदस्य बनाया है, वो लोग क्या करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूं। लोकसभा सचिवालय ने 19 सितंबर को एक आदेश के मुताबिक ये कहा है कि अधिवक्ता रोहन सिंह और समीक्षा दुआ को, ये जो समिति 3 सदस्यीय समिति बनाई थी, उसकी सहायता के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है, ताकि उन आधारों का आकलन किया जा सके जिनके आधार पर जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित कराया जा सके और उन्हें
पद से हटाया जा सके। जो 3 मेंबर कमिटी बनाई थी लोकसभा स्पीकर महोदय ने इनको हटाने के लिए, उसके लिए सलाहकार इन 2 अधिवक्ताओं को नियुक्त किया है। ये सारे का सारा जो मामला है उसको पूरी तरीके से चेक करेंगे, जांच करेंगे, आकलन करेंगे उन आधारों का, बेसिस का, जिन पर इनके खिलाफ इंपीचमेंट का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। तो ये जो एक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है, महत्वपूर्ण एक्शन है, और अधिवक्ता हैं दोनों, तो सारे दांव पेच समझते हैं कानूनी वाले। अब आप लिख के ले लीजिए मुझसे, मिस्टर कपिल सिब्बल आने वाले हैं और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं कैश कांड वाले जज साहब को बचाने के लिए, क्योंकि मिस्टर कपिल सिब्बल ये नहीं बोलेंगे कि न्याय बिकता है, बोलो खरीदोगे। क्यों चल रहा था इस देश के अंदर, कैसे एक सरकारी कोठी के अंदर एक सिटिंग जज दिल्ली हाई कोर्ट के यहां 15 करोड़ रुपया मिल गया। वो तो आग नहीं लगती, शॉर्ट सर्किट नहीं होता तो हम लोगों को कभी पता ही नहीं चलता। ये जो खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा था, आप सोचिए अगर न्याय प्रणाली में ऐसे चीजें हमें देखने को मिलेंगी तो कहां जाएगी भाई आम जनता। पुलिस में करप्शन है ये पता है, लेकिन न्याय प्रणाली में भी करप्शन है। अब इसका खुला सबूत हमारे सामने आ गया, पता तो हमको था ही। लोअर जुडिशरी में तो बहुत भयंकर रंज के करप्शन है, जिम्मेदारी से बोल रही। और इसलिए जो लोग भी इस करप्शन का समर्थन कर रहे हैं उनसे निवेदन कर रही हूं कि भारतवर्ष की जनता आप लोगों को देख रही है और कभी माफ नहीं करेगी। याद रख लेना, आपके रंग ढंग सब देख रही है। इसलिए जो भी बोले सोच समझ करके बोले, इस देश में जनता के भविष्य के बारे में सोच करके बोले। क्योंकि क्या है ना, न्यायालय में हर परिवार से कोई ना कोई कभी ना कभी जरूर जाता है। वैसे तो मैं कहती हूं भगवान करे कभी किसी के सामने ऐसी परेशानी ना आए कि उसको न्यायालय में जाना पड़े, क्योंकि न्यायालयों की हालत खराब है। तारीख पे तारीख मिलती है, जो निर्दोष होते हैं बेचारे वो झूठे केस में फंसे हुए रहते हैं, और जिनके पास पैसा है जो झूठे केस निर्दोषों पर लगाते हैं उनके बल्ले बल्ले चल रहे होते हैं। क्योंकि भाई ये जो 15 करोड़ रुपए हैं ये भी तो किसी ने दिए होंगे। जो ईमानदार होगा, जिसने कोई गलती नहीं करी होगी, उन्होंने तो नहीं दिए होंगे मिस्टर वर्मा को 15 करोड़ रुपए। उसी ने दिए होंगे ना, जिसने कांड किए, जिसने गलत किया, जिसने कोई ना कोई क्रिमिनल मामला किया, चोरी चकारी करी, तो खुद को बचाने के लिए और मासूमों को, निर्दोषों को फंसाने के लिए पैसा दिया होगा। तो भाई 100 बात की एक बात है, जो लोग भी भ्रष्टाचार का साथ देंगे, जस्टिस यशवंत वर्मा के फेवर में बोलेंगे और बोलेंगे महाभियोग से इनको नहीं हटाना है, समझ जाइए कि उनकी दाल में कुछ काला नहीं, उनकी दाल पूरी की पूरी काली है। और उसके बाद आप जानते हैं कि आप लोगों को कैसे शब्द रूपी बाणों से उनको एक्सपोज करना है। तो बड़ी खबर इस पूरे मामले के अंदर जो मैंने आप लोगों के बीच में रखी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।